हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोग ये देखे थे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और एक चीज़ काफ़ी लोगों ने दोस्तों पूछा है कि जो है कि कितने मार्क्स पे उनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो आज का सेशन उसी के लिए है। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे कि कितने मार्क्स आपके होंगे तो आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए, और कितने मार्क्स पे आप एलिजिबल होंगे सरकारी कॉलेज के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों, सेशन को भी लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया था, पर यहाँ पे जल्दी में समझ लीजिए कि थोड़ा सा समझ लेते हैं सिलेबस के बारे में भी। तो देखिए, आपको उसमें आपको दो पेपर देने होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। ठीक है, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आप आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका दो पार्ट में होगा, जीएस और प्लस आपका यहाँ पे जीएस और लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी दो पार्ट में आपका आएगा। ठीक है, रीजनिंग और प्लस आपका इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट। ये चीजें आप समझ लीजिए। ये भी आपका 50 क्वेश्चन प्लस ये भी आपका 50 क्वेश्चन, ये भी 50 क्वेश्चन प्लस ये भी 50 क्वेश्चन। और एक बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि दो पेपर होंगे, दोनों पेपर आपके लिए अनिवार्य हैं। चाहे आप पहले क्या कहा कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां थी वो बिना एंट्रेंस एग्जाम के क्या कर लेती थी, एडमिशन ले लेती थी, पर ऐसा अब नहीं होगा। अब सबके लिए अनिवार्य है क्या, एंट्रेंस एग्जाम को पास करना, यानी कि देना उसको। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों पेपर आपको करने होंगे। और इसमें आपका जीएस पार्ट सभी के लिए अनिवार्य होगा, चाहे वो किसी का हो, आर्ट्स का स्टूडेंट्स हो, साइंस का हो। ठीक है, उसके बाद आपका कॉमर्स का हो या फिर आपका एजी का हो। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सभी के लिए होगा। तो और बाकी जो लैंग्वेज है इसमें आपका हिंदी होगा तो हिंदी कर लेंगे, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश कर लेंगे। यहाँ पर बाकी आपका सब्जेक्ट से देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साइंस से है तो साइंस से, कॉमर्स से है तो कॉमर्स से, और एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी तो 50 और 50 क्वेश्चन कितने के हो गए, 100 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 200 मार्क्स निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप एलिजिबल होंगे और कितने नंबर पे आपको मिल पाएगा सरकारी कॉलेज। ठीक है, तो पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें भी 50 और 50 यानी कि 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का ये भी आपका हो जाएगा। यानी कि टोटल की बात करें तो आपका कितना होगा, 400 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होने वाला है। अब टोटल 400 मार्क्स में आप कितना लाएंगे और कितने मार्क्स पे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, ये हम अभी जानते हैं आगे। तो देखिए ये चीज हो गया। और एक चीज दिमाग में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग की, यानी कि इसमें आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा, जो कि बार बार होता आ रहा है। यानी कि अगर यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाले का नंबर आपका काट लिया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा यदि आप इस चीज को नहीं समझ करके जाएंगे तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कब कैसे पता चलेगा। तो जब आपका एग्जाम हो जाएगा, रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा, स्कोर कार्ड आ जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट जब आ जाएगा तो अब कितने बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। तो ये चीज उस आपके रिपोर्ट कार्ड में नीचे साफ साफ मेंशन होती है और लिखी होती है कि एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, और नहीं रहेंगे तो नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, ऐसा कुछ ऐसा लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा। और बाकी चीजें आपके जितने भी मार्क्स हैं फर्स्ट पेपर में आपका वो लिखा रहेगा, सेकंड में कितने हैं वो लिखा रहेगा, और टोटल मार्क्स भी आपका लिखा रहेगा, परसेंटाइल भी आपका वहां पे निकाला रहेगा। ठीक है, अब चीजें समझ लेते हैं कि कैसे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो देखिए इसमें बात करते हैं जनरल और ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो इनका कितने कितने नंबर होने पे चांस रहता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए टोटल तो है 400। अगर इसमें से जनरल ओबीसी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो आपका लगभग 220 से 250 मार्क्स तक होना चाहिए। अगर इसके बीच में आते हैं तो आपको समझ लीजिए कि 90% संभावना है कि आपको क्या हो जाएगा कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा ही, मान के चलिए। ठीक है, अब आते हैं ओबीसी में भी वही चीज है, इन दोनों के लिए यही सेम कंडीशन है। 220 से 250 के बीच अगर आप अपना स्कोर ला पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही, कभी कभी 200 तक की भी चला जाता है ये,
तो ज़्यादातर क्या है कि आप प्लस पॉइंट में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि 200 तक आते आते भी कितने लोगों का हो जाता है, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने स्कोर कितना किया है, उस हिसाब से आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं एससी और एसटी की, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपका अगर 200 प्लस स्कोर है, एससी और एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका स्कोर जो है 200 प्लस है तो आप मान लीजिए कि आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। जो कि आप लोग अगर देखिए टोटल कितना है, 400 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। आपको लाने कितने हैं, अगर यहाँ से आप निकालते हैं 400 और 200, तो आपको 50% ही मार्क्स लाने हैं। पर आपको ध्यान देना है निगेटिव मार्किंग का। निगेटिव मार्किंग ही आपको क्या करेगा, थोड़ा सा आपको नीचे लेके आएगा। पर अगर आप ध्यान से करेंगे, अगर आज से भी आप लोग कल से भी तैयारी करना शुरू करते हैं, 1 तारीख से भी, 1 अप्रैल से, 24 अप्रैल को आपका पेपर है, तो आपके पास 24 दिन है, आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे और एलिजिबल हो सकते हैं सरकारी कॉलेज के लिए। ये मेरी गारंटी है। अगर आप आज से अच्छे से मेहनत से तैयारी करना शुरू कर देते हैं तब, नाम का नहीं काम का करेंगे तब। तो दोस्तों अगर इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 220 से मतलब 250 तक लाना होगा, और एससी कैटेगरी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 प्लस मार्क्स लाने होंगे आपको सरकारी कॉलेज लेने के लिए। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी एक कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और बाकी इसका अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके भी आपको कल से डेली क्लासेस मिलती रहेंगी सभी सब्जेक्ट की, और जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं और मॉक टेस्ट हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।